नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके माइथोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सहायता मिलेगा। कर्ण महाभारत के सबसे प्रसिद्ध योद्धा और प्रमुख पात्रों में से एक थे। सूर्यपुत्र कर्ण एक दानवीर और ज्ञानी पुरुष थे। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी। कर्ण का जन्म कुंती का पांडु के साथ विवाह होने से पूर्व हुआ था। उत्सुकतावश कुंती ने सूर्य का आह्वान किया और उसके सहवास से कर्ण गर्भ में आ गया। लोकलाज से शिशु को उसने एक पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया। वह पिटारी सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिली और उन्होंने पुत्रवत बालक का लालन पालन किया। इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र और राधेय भी कहा गया है। इनके अतिरिक्त कर्ण को वसुषेण तथा वैकर्तन नाम से भी जाना जाता है। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र थे और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ रहे। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। महाभारत में जितना मुख्य किरदार अर्जुन का था उतना ही कर्ण का भी था। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। कर्ण एक क्षत्रिय होते हुए भी पूरे जीवन शूद्र के रूप में बिताया और युधिष्ठिर दुर्योधन से बड्ढे होने के बावजूद कर्ण को उनके सामने झुकना पड़ा। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरुराज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण की छवि द्रौपदी का अपमान किए जाने और अभिमन्यु वध में उसकी नकारात्मक भूमिका के कारण धूमिल भी हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब बड्ढी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथिगृह में जितने भी साधु महात्मा आर्षि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा आर्षि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा आर्षि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। ऐसा माना जाता है कि कर्णदा नदी का नाम कर्ण के नाम पर रखा गया था। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निःसंतान था। उसने बालक को अपने गले से लगा लिया और घर लाकर उसका अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था। इसी से कर्ण के लिए सूतपुत्र तथा राधेय नामों का भी प्रयोग मिलता है। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी,
किंतु कर्ण की उत्पत्ति के संबंध में संदिग्ध होकर उन्होंने इन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं सिखाया। अतः कर्ण परशुराम के पास गए और अपने को ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या सीखने लगे। एक दिन परशुराम को किसी प्रकार यह ज्ञात हो गया कि यह ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की आवश्यकता होगी उस समय तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहते थे, जिसके लिए वे द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को इसकी शिक्षा देते थे। उन्होंने कर्ण को शूद्र पुत्र कह के बेइज्जत करके मना कर दिया, जिसके बाद कर्ण ने निश्चय किया कि वो इनसे भी अधिक ज्ञानी बनेगा, जिसके लिए वो उनके ही गुरु शिव भक्त परशुराम जी के पास गए। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा देते थे, कहीं परशुराम मना ना कर दे, ये सोचकर कर्ण ने उनको झूठ बोल दिया कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने उन्हें बहुत गहन शिक्षा दी, जिसके बाद वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी धनोधर बोलने लगे। एक दिन जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी, तब उसने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उसकी गोद में लेटकर आराम कर ले। तभी एक बिच्छू आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिला नहीं, क्यों नहीं उसे लगा अगर वो हिलेगा तो उसके गुरु उठ जाएंगे। जब परशुराम उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ था। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता, तुम निश्चय ही एक क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानता था, लेकिन परशुराम उससे बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी वो सब भूल जाएगा। दुर्योधन 100 कौरव में सबसे बद्धा था। दुर्योधन अपने कजिन भाई पांडवों से बहुत द्वेष रखता था। वह नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी उससे भी बद्धे पांडव पुत्र युधिष्ठिर को मिले। कर्ण दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यहां सभी धनुर्वी अपने गुण दिखाते हैं, इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ रहता है, लेकिन कर्ण उसे सामने से ललकारता था। तब वे उसका नाम जाति पूछते हैं, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़हचते थे। कर्ण जब बोलता है कि वो शूद्र पुत्र है, तब सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। भीम उसे बहुत बेइज्जत करता है। ये बात कर्ण को अंदर तक आहत करती है और यही वजह बनती है कर्ण की अर्जुन के खिलाफ खड्डे होने की। दुर्योधन ये देख मौके का फायदा उठाता है। उसे पता है कि अर्जुन के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है, तब वो कर्ण को आगे रहकर मौका देता है। वो उसे कलिंग देश का राजा बना देता है, जिससे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो जाता है। कर्ण इस बात के लिए दुर्योधन का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन उसे बोलता है कि वो जीवन भर उसकी दोस्ती चाहता है। इसके बाद से दोनों पक्के दोस्त हो जाते हैं। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य। द्रौपदी स्वयंवर। कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में एक विवाह प्रस्तावक था। अन्य प्रतिद्वंदियों के विपरीत कर्ण धनुष को मोड़ने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाने में समर्थ था। पर जैसे ही वह लक्ष्य भेदन के लिए तैयार हुआ, तब श्री कृष्ण के संकेत पर द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र बोलकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। पांडव भी वहां ब्राह्मण के भेष में उपस्थित थे। अन्य राजकुमारों और राजाओं के असफल रहने पर अर्जुन आगे बढ़ा और सफलतापूर्वक मछली की आंख का भेदन किया और द्रौपदी का हाथ जीत लिया। जब बाद में अर्जुन की पहचान उजागर हुई, तो कर्ण की प्रतिद्वंद्विता की भावना और गहरी हो गई। महाभारत का युद्ध निश्चित हो जाने पर कुंती व्याकुल हो उठी। वह नहीं चाहती थीं कि कर्ण का पांडवों के साथ युद्ध हो। वे कर्ण को समझाने के लिए कर्ण के पास गई। कुंती को देखकर कर्ण उनके सम्मान में उठ खड़े हुए और बोले, आप पहली बार आई हैं, अतः आप इस राधेय का प्रणाम स्वीकार करें। कर्ण की बातों को सुन कुंती का हृदय व्यथित हो गया और उन्होंने कहा, पुत्र, तुम कौन्तेय नहीं, राधेय हो। मैं ही तुम्हारी मां हूं, किंतु लोकाचार के भय से मैंने तुम्हें त्याग दिया था।
तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए इस युद्ध में तुम्हें कौरवों के साथ नहीं वरन अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि भाइयों में परस्पर युद्ध हो। मैं चाहती हूं कि तुम पांडवों के पक्ष में रहो। ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण पांडवों के राज्य के तुम अधिकारी हो। मेरी इच्छा है कि युद्ध जीतकर तुम राजा बनो। कर्ण ने जवाब दिया, हे माता, आपने मुझे त्याग था। क्षत्रियों के उत्तम कुल में जन्म लेकर भी मैं सूतपुत्र कहलाता हूं। क्षत्रिय होकर भी सूतपुत्र कहलाने के कारण द्रोणाचार्य ने मेरा गुरु बनना स्वीकार नहीं किया। युवराज दुर्योधन ही मेरे सच्चे मित्र हैं। मैं उनके उपकार को भूलकर कृतघ्न नहीं बन सकता। किंतु आपका मेरे पास आना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक कर्ण के पास से खाली हाथ कभी कोई नहीं गया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अर्जुन के सिवाय आपके किसी पुत्र पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरा और अर्जुन का युद्ध अवश्यंभावी है और उस युद्ध में हम दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है। मेरी प्रतिज्ञा है कि आप 5 पुत्रों की ही माता बनी रहेंगी। कर्ण की बात सुनकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर कुंती व्यथित हृदय लेकर लौट आईं। कर्ण अर्जुन भाई होते हुए भी बहुत बड्ढे दुश्मन थे। दोनों के पास बहुत ज्ञान और शिक्षा थी। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते हैं, लेकिन दोनों में कर्ण ज्यादा बलवान था। ये बात कृष्ण भी जानते थे। वे कर्ण को अर्जुन से बेहतर योद्धा मानते थे। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से हटकर भारतवर्ष का राजा बनने के लिए बोला था, क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर व दुर्योधन दोनों से बड्ढे थे। लेकिन कर्ण ने कृष्ण की ये बात ठुकरा दी थी। कर्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महाभारत के चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। इस बात से कृष्ण व पांडव दोनों बहुत आक्रोशित हुए थे। कर्ण को खुद भी इस बात का बहुत दुहक था। क्यों नहीं वे जानते थे कि अभिमन्यु उनके ही भाई का बेटा है। जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ था, तब कृष्ण व इंद्र दोनों ने अर्जुन की मदद की थी। युद्ध के समय कर्ण परशुराम द्वारा दी गई महान विद्या को याद करते हैं, लेकिन परशुराम के श्राप के चलते ही वो सब भूल जाते हैं। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ मिट्टी में धंस जाता है, जिसे निकलने वे अपना धनुष नीचे रख देते हैं। ये सब कृष्ण की चाल होती है। इसी बीच अर्जुन उन पर वाण चला देता है। अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु की मौत का बदला कर्ण से लेते हैं। कर्ण की दानवीर होने की कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से 2 सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने यह घोषणा करी कि दिन के समय जब वह सूर्यदेव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के भेष में उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतना बड़ी भिक्षा मांग ली। लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु भेष में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर देने के आश्वासन पर भी इंद्र से ये कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, कुछ नहीं मांगा। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन कर्ण को पराजित कर अहंकार में चूर थे। वह अपनी वीरता की डींगें हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है। उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम विजय पा सके हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर भी हैं। कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया
और वहां आने का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो, हम यहां भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हूं, मेरे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं, मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूं? राजन, इसका अर्थ यह हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाएं? किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, संसार आपको धर्मविहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह कहते हुए वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कर्ण के 2 दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थर से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव, मैंने सर्वदा स्वर्ण सोने का ही दान किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण युक्त दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते हुए बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है और आपने इन्हें मुख से निकाला है, इसलिए यह स्वर्ण झूठा है, हम झूठा स्वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे। तब कर्ण घिसटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा का स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज जलधारा बह निकली। कर्ण ने उसमें दांतों को धोया और उन्हें देते हुए कहा, ब्राह्मणों, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। विस्मित कर्ण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोला, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। प्रभु, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, मुझ पर भी कृपा करें। तब श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जब तक यह सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी होगा। तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारे गुणगान करती रहेगी। अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। कर्ण की दानवीरता और धर्मपरायणता देखकर अर्जुन भी उसके समक्ष नतमस्तक हो गया। विविध श्रापों के प्रभाव, 2 ब्रह्मास्त्रों का टकराना। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए तो न केवल वह उस खेमे को नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाए तब तो मानो प्रलय ही हो जाता है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के युद्ध में 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति तब आई जब ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेद व्यास जी ने उस टकराव को टाला और अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था और तब उस ब्रह्मास्त्र के कारण परीक्षित उत्तरा के गर्भ से मृत पैदा हुआ। लेकिन कर्ण गुरु परशुराम के श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया था, नहीं तो वह युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए अवश्य ही अपना ब्रह्मास्त्र चलाता और अर्जुन भी अपने बचाव के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाता और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इस प्रकार गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप देकर पृथ्वी का विनाश टाल दिया। धरती माता के श्राप का प्रभाव। धरती माता का श्राप यह था कि कर्ण के जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में धरती उसके रथ के पहिए को पकड़ लेंगी। उस दिन के युद्ध में कर्ण ने अलग अलग रथों का उपयोग किया, लेकिन हर बार उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता। इसलिए विभिन्न रथों का प्रयोग करके भी कर्ण धरती माता के श्राप से नहीं बच सकता था, अन्यथा वह उस निर्णायक युद्ध में अर्जुन पर भारी पड़ता। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता आधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूतपुत्री से विवाह किया।
कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। ऋषसेन, ऋषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत सात्यकी के हाथों हुई। शत्रुंजय, ऋषसेन और द्विपात की अर्जुन, बनसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता, धरती माता के श्राप के कारण है, तब वह अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से आग्रह करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालना करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है ब्राह्मण के श्राप अनुसार, इसलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। इस बात का जब पता कुंती को चला, तब वे रोते रोते युद्ध स्थल पर चली आई थीं। पांडव ये देखकर हैरान थे कि उनकी मां दुश्मन के मरने पर इतना क्यों विलाप कर रही है। कुंती उन्हें बताती है कि कर्ण उन सब का ज्येष्ठ भाई है। युधिष्ठिर ये बात सुन अपनी मां पर गलत लांछन लगाने लगता है, उन्हें बहुत बुरा भला बोलता है। तब कृष्ण पांडव को सारी बात समझाते हैं। अर्जुन को अपने भाद्य भाई को मारने का बहुत दुहक होता है। वे इसका पश्चाताप भी करते हैं। कहते हैं, कर्ण कृष्ण का ही रूप थे। कृष्ण ने उन्हें इसलिए बनाया था ताकि दुनिया त्याग बलिदान की सही परिभाषा समझ सके।